तो हाय गाइज, वेलकम है आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी का जो हिस्ट्री, जिनका हिस्ट्री माइनर में है, उसके लिए एक मोस्ट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स का, और यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, सभी के यहाँ पर वन शॉट लेकर आए हैं वीडियो। ठीक है, और आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। जितना सिलेबस आप लोगों को 5 यूनिट पढ़ना है, 5 यूनिट से मिलाकर यहाँ पर मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चन है उसको मैं तैयार किया हूँ यहाँ पर। तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर कमेंट किए थे कि भैया जो हिस्ट्री माइनर है उसका वीडियो बना दीजिए, तो मैं उन्हीं लोग के कहने पर हिस्ट्री का जो है माइनर आप लोगों के लिए ला दिया हूँ वीडियो। और यदि आप लोगों को किसी और भी विषय में चाहिए, जैसे एमडीसी हो गया, आईकेएस हो गया, ठीक है, और जो आप लोगों का सेक है और मेजर है, जिसका भी आप लोग चाहिए, जिसका तैयारी नहीं हुआ है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों का नंबर दे दे रहा हूँ, अपना नंबर 9301483451। ठीक है, इसमें आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं यह जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में सेंड कर दूंगा। यहाँ पर 1 रुपये पैसा नहीं लगने वाला है आप लोगों को। यह जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में सेंड कर दूंगा, बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को जो सा सब्जेक्ट में चाहिए पीडीएफ, सबको मैं भेज दूंगा। हिंदी या इंग्लिश, जो भी सब लैंग्वेज में चाहिए, सभी को मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगा, बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री माइनर में आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को माइनर जो पेपर है हिस्ट्री, उसमें पढ़ना है इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री का परिचय यहाँ पर आप लोगों को देखना है। ठीक है, सेमेस्टर 1 में। ठीक है, यदि सेमेस्टर 1 में नहीं है आप लोगों का, तो सेमेस्टर 2 में हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जिनका भी माइनर। ठीक है, ये देख लीजिए, आप लोगों को सेमेस्टर 1 का भी एग्जाम चल रहा है रांची यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एग्जाम जो पैटर्न है वो देख लीजिए, कैसे एग्जाम होगा आप लोगों का। तो आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा, और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, और 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर 60 नंबर आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आप लोगों का जो हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो 75 मार्क्स यहाँ पर हो जाएगा। 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 5 5 दो क्वेश्चन 5 5 मार्क्स का, और यहाँ पर जो है 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, तो टोटल ऐड करेंगे तो 75 मार्क्स हो जाएगा। तो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न ये रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों को पढ़ना क्या है। तो यूनिट 1 में पढ़ना है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, यानी कि इसका डेफिनेशन क्या, स्कोप है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, और बी में आप लोगों का पढ़ना है रिलेवेंस ऑफ हिस्ट्री। और यूनिट 2 में सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के क्या स्रोत हैं। और यूनिट 3 में पढ़ना है हिस्ट्री एलाइड सब्जेक्ट्स। ठीक है, और यूनिट 4 में पढ़ना है पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और जो 5 में जो है हिस्टोरिकल ट्रेडिशन पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े होंगे तब भी मैं जो क्वेश्चन आंसर करा दे रहा हूँ, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोगों का एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स आने वाला है। ठीक है गाइज, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, सिलेबस जो है हिंदी पर मैं ही ट्रांसलेट कर दिया हूँ, तो यदि आप लोग देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, सिलेबस आप लोगों को यही पढ़ना है। तो चलिए, इसका जो क्वेश्चन है वहाँ पर देख लीजिए, पार्ट 1 में आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा 5 रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर 10 जो मोस्ट वीवीआई जो आप लोगों को एग्जाम में आने की संभावना है, उसको चूज करके यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे क्वेश्चन पहला क्या है कि इतिहास क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या है कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं, तो अतीत के जो घटनाओं, यानी कि जो पास्ट की जो घटनाएं होती है, ठीक है, पास्ट में क्या क्या हुआ है उसको अध्ययन करने को यहाँ पर क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अतीत की जो घटना है, जो पुरानी घटना है, उसको यहाँ पर अध्ययन करने को ही इतिहास कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इतिहास के 2 प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, ये 2 इतिहास के स्रोत हैं। साहित्यिक किसे कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर किसी साहित्यिक मतलब जैसे कोई भी ग्रंथ में लिखा हुआ है, ठीक है, शिलालेख हो गया, ये सब में लिखा होता है, उसको कहते हैं साहित्यिक स्रोत। और पुरातात्विक, यानी कि वहाँ पर जो यहाँ पर मिट्टी को खोद कर जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर इतिहास को जानते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कैसे पता करेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करता था, तो उसका कुछ स्रोत यहाँ पर जो यहाँ पर मिला है, बर्तन मिला है मिट्टी के, ठीक है, सिक्के मिले हैं, ये सभी क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। और जो लिखित होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि पुरातात्विक स्रोत का एक उदाहरण दीजिए। तो पुरातात्विक स्रोत क्या है, शिलालेख हो गया, शिलालेख भी पुरातात्विक स्रोत यहाँ पर है।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि मौखिक स्रोत क्या होते हैं। तो मौखिक स्रोत किसे कहते हैं। तो जो लोगों द्वारा सुनाई हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई गई जानकारी मौखिक स्रोत कहलाती है। ठीक है, किसे कहते हैं मौखिक स्रोत। जैसे कि आप लोगों के जो दादा या नाना होंगे वो आप लोगों को जो पुरानी बातें हैं वो बताते हैं। ठीक है, और उस बताते हैं और आप लोग जो है उसको अपने आने वाले पीढ़ी को बताइएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं मौखिक स्रोत, यानी कि एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में यहाँ पर बताया गया जो होता है उसे मौखिक स्रोत कहते हैं। बताया गया जानकारी उसको मौखिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इतिहास का संबंध किन विषयों से है। तो इतिहास भूगोल से है, अर्थशास्त्र से है, राजनीतिक विज्ञान और मानव शास्त्र से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय इतिहास को सामान्यतः कितने प्रमुख कालखंडों में बांटा जाता है। तो भारतीय इतिहास को 4 में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और समकालीन इतिहास। ठीक है, 4 को काल में, हालांकि इसको हम लोग 3 ही में बांटते हैं, एंसेंट, मिडिएवल और ठीक है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, तो हम लोग इतिहास को 3 में पढ़ते हैं, लेकिन समकालीन भी में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। तो जो राजतरंगिणी है उसको कल्हण ने लिखा था। ठीक है, राजतरंगिणी कौन लिखे थे, तो कल्हण ने लिखा था राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो बाणभट्ट लिखे हैं हर्षचरित, इसको याद कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई होने वाला है। पूछ सकता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, या पूछ सकता है कि कल्हण के किसने लिखा था। तो कल्हण को राजतरंगिणी लिखा था। क्वेश्चन घुमा भी सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको याद कर लीजिए कि हर्षचरित कौन लिखे थे, तो बाणभट्ट लिखे थे। हर्षचरित कौन लिखा था, बाणभट्ट लिखा था। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि बाणभट्ट की रचना कौन किए हैं, तो हर्षचरित ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इतिहास पुराण परंपरा किससे संबंधित है। तो इतिहास जो पुराण परंपरा है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन परंपरा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति गौरव को सामने लाना। ठीक है, तो ये रहे आप लोगों का 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन। ठीक है, और 1 मार्क्स का जो 10 क्वेश्चन है उसमें मैं नहीं कह सकता हूँ कि यही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ से आप लोगों को 2 या 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैं पर नहीं कर सकता हूँ, जो 5 क्वेश्चन आएगा 5 क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो कहीं से पूछ देता है। ठीक है, एग्जामिनर को भी, जो एग्जामिनर होता है वो आप लोगों को जितना सिलेबस है वो कहीं से भी दे देता है। कभी कभी क्या होता है कि सिलेबस से बाहर भी दे देता है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस दे देता है। तो 1 मार्क्स वाला देख लीजिए, आप लोग 3-4 भी सही करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है पार्ट बी में रहेगा, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे दिया हूँ 5 मार्क्स वाले। यानी कि 5 में से आप लोगों को यहाँ पर 1-2 जो क्वेश्चन है वो आप लोग को यहीं देखने को मिलेगा, 1 या 2। ठीक है, आप लोगों को जो 2 क्वेश्चन आएगा शायद दोनों क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल सकता है, या 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए पहला क्वेश्चन कि इतिहास की परिभाषा और महत्व समझाइए। दूसरा है साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा जो है इतिहास और भूगोल के संबंध को समझाइए। चौथा है भारतीय इतिहास के प्रमुख काल विभाजन को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पांचवा है कि बाणभट्ट कल्हण का इतिहास लेखन में योगदान बताइए। और जो पार्ट सी रहेगा, ठीक है, सेक्शन यहाँ पर जो सेक्शन सी रहेगा, ऐसे सेक्शन सी नहीं रहता है, सेक्शन 1 और सेक्शन बी रहता है। सेक्शन 1 में 1 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले रहते हैं, और सेक्शन जो बी रहता है, सेक्शन बी में 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 15 मार्क्स वाले यहाँ पर 8 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले देख लीजिए क्वेश्चन, सबसे पहले क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि इतिहास की परिभाषा, क्षेत्र और महत्व का विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इतिहास के विभिन्न स्रोतों, साहित्यिक, पुरातात्विक, मौखिक, डिजिटल और वेब स्रोतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इतिहास और सहायक विषयों के संबंध की व्याख्या कीजिए। इतिहास और भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान तथा मानव शास्त्र के संबंध पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय इतिहास के काल विभाजन की व्याख्या कीजिए। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और समकालीन इतिहास की विशेषता बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की इतिहास पुराण परंपरा का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बौद्ध और जैन इतिहास लेखन परंपरा की प्रमुख विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बाणभट्ट और कल्हण के इतिहास लेखन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मध्यकालीन, इंडो फारसी तथा आधुनिक ओरिएंटलिस्ट और राष्ट्रवादी
इतिहास लेखन परंपराओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं उसका आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इतिहास की परिभाषा और महत्व समझाइए। तो अभी मैंने बताया कि इतिहास किसे कहते हैं, तो जो पुरानी घटना घट जाती है उसको अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इसमें मनुष्य, समाज, राज्य और सभ्यताओं के विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतिहास का क्या महत्व है, तो इतिहास हमें अपने अतीत की जानकारी देती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे अतीत है, जो हमारे पास्ट है, जो बीत चुका है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इतिहास को अध्ययन करने के बाद ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें पुराने समाज और संस्कृति के बारे में पता चलता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो समाज था, संस्कृति कैसा था, समाज कैसा था, लोग कैसे रहते थे, लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, ये सभी जानकारी हमको इतिहास से ही मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इतिहास से हमें पिछली गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है। यानी कि इतिहास में जैसे राजा लोग जो होते हैं युद्ध हार जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि उन लोग क्या गलती किए थे। ठीक है, किस गलती के कारण उनको वहाँ पर हार मिली थी। तो यही सब कुछ यहाँ पर अध्ययन करने के बाद हम लोग जो आने वाला समय है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यह हमारी संस्कृति और परंपराओं को समझने में मदद करता है। यानी कि हमारा संस्कृति कैसा था, हमारा ट्रेडिशन कैसा था, सभी को यहाँ पर समझने में इतिहास मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इतिहास वर्तमान को समझने और भविष्य की योजनाओं बनाने का सहायक होता है। ठीक है, जो इतिहास होता है वो वर्तमान को समझने के, यानी वर्तमान में क्या हो रहा है समझते हैं, और इसी के आधार पर हम लोग जो फ्यूचर है, फ्यूचर की योजनाओं को बना पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूजन है कि इतिहास हमें अतीत से जोड़ती है और वर्तमान को समझने में सहायता करती है। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि आने वाले समय में, यानी कि भविष्य में योजनाओं बनाने में सहायता करती है। इसको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, और एक बात और देख लीजिए कि आप लोगों को यहाँ पर आंसर कैसे करना है क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए एक कॉपी है, ठीक है, खड़ा पन्ना है, और जब भी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन लिखेंगे तो खड़ा पन्ना को पूरा भरना है यहाँ पर, और इधर जो है पन्ना उसको भी यहाँ पर आधा भरने की कोशिश करना है। यदि समय बच रहा है आप लोगों के पास तो इसको पूरा भर सकते हैं, अन्यथा इसको 1.5 पेज लिखेंगे तभी चलेगा। ठीक है, और जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, तो जो खड़ा पन्ना होता है, खड़ा पन्ना दोनों साइड भरवाना है, 2 ठे खड़ा पन्ना, और तीसरा खड़ा पन्ना जो है उसके कम से कम एक साइड में भरवाना है। ठीक है, इतना कर देंगे आप लोग, तो आप लोग यहाँ से 11 से 12 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि पेज भरवाने का यहाँ पर। ठीक है, खाली कुछ पेज नहीं छोड़ना है, और जितना भी क्वेश्चन है सभी को अटेंड करना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आइएगा। ठीक है गाइज, और एग्जाम लिखने का जो फॉर्मेट क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले परिचय लिखना है यहाँ पर, क्या इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आप लोगों को जो मेन बॉडी है, किस बारे में आप लिख रहे हैं आंसर, उस यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो तीसरा में है यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, यही फॉर्मेट सभी क्वेश्चन में अपनाना है, इसी फॉर्मेट में आप लोग आंसर लिखिएगा। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर निष्कर्ष लिखे हैं, इसी प्रकार से आप लोग को निष्कर्ष भी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि साहित्यिक स्रोत क्या होता है और पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, तो लिखित रूप में प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रंथ है, कोई शिलालेख है। ठीक है, जानते हैं आप लोग शिलालेख किसको कहते हैं, किसी के बारे में वहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, कोई राजा है, मान लीजिए समुद्रगुप्त है, या सम्राट अशोक है, कोई भी है, उसका वहाँ पर क्या लिखा रहता है, शिलालेख में लिखा रहता है। ठीक है, कि राजा क्या क्या किए हैं। तो जो लिखित जानकारी प्राप्त होता है, जिसके जो लिखित सामग्री प्राप्त होता है, उसी को यहाँ पर साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, वेद हो गया, पुराण हो गया, शिलालेख हो गया, लिखित विवरण हो गया, यात्रियों की पुस्तकें हो गया, जैसे चीनी के यात्री हैं ह्वेन सांग। ठीक है, कई यहाँ पर चीनी यात्री जो हैं वो लोग अपने यहाँ पर आकर यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर साहित्यिक। ठीक है, साहित्यिक स्रोत। और यहाँ पर देख लीजिए अगला जो है पुरातात्विक स्रोत है, तो खुदाई और पुराने अवशेषों से प्राप्त सामग्री को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सभ्यता था, कोई सिविलाइजेशन था, जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता, तो उसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो जो इतिहासकार होते हैं उन लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर वहाँ पर जो है उसको खोदते हैं, मिट्टी को खोदते हैं कि यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर कैसे रहते थे, उनका क्या साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, औजार प्राप्त हुए हैं,
ये सभी जो क्या है वो क्या है यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि खुदाई से प्राप्त यहाँ पर जो प्राप्त सामग्री होता है उसी को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, सिक्के हो गया, मूर्तियाँ हो गया, भवन हो गया, औजार हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गया, शिलालेख हो गया, ये सभी क्या है, तो ये सभी देखिए यहाँ पर क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, चलिए इसका दोनों में क्या अंतर है देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। तो साहित्यिक स्रोत लिखित होते हैं, जबकि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, खुदाई और पुराने अवशेष से प्राप्त होते हैं। ये लाइन में क्या लिखना है कि जो साहित्यिक स्रोत होता है वो लिखित होते हैं, जबकि वहीं पर जो पुरातात्विक स्रोत होता है उसको खुदाई और पुराने अवशेषों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इतिहास और भूगोल के संबंध को समझाइए। तो इतिहास और भूगोल का आपस में बहुत गहरा संबंध है। भूगोल हमें किसी स्थान की भूमि, जलवायु, नदियों और प्राकृतिक परिस्थितियों के बारे में बताता है। इतिहास हमें उस स्थान पर हुई घटनाओं की जानकारी देता है। किसी क्षेत्र का भूगोल उसके इतिहास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि जो भूगोल होता है वो भूगोल क्या होता है, भूगोल किसी स्थान की भूमि हो गया, जलवायु हो गया, नदी हो गया, प्राकृतिक परिस्थितियाँ हो गया, ये सभी के बारे में बताता है। जबकि इतिहास क्या बताता है, हमें उस स्थान पर जो घटना घटती है उसकी जानकारी देता है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर, नदियों के किनारे अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ क्योंकि वहाँ पानी और उपजाऊ भूमि उपलब्ध थी। भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव क्या है, तो बस्तियों के विकास पर क्या पड़ता है, कृषि पर, व्यापार पर, युद्धों पर, सभ्यताओं के विकास पर। ठीक है, निष्कर्ष यहाँ पर देख लीजिए कि इतिहास घटनाओं का अध्ययन करता है और भूगोल उन घटनाओं के स्थान और प्रकृति परिस्थितियों को समझने में मदद करता है। यानी कि क्या करता है, जो इतिहास होता है, इतिहास हमें जो घटना होती है घटना को समझने में मदद करता है, जबकि जो भूगोल होता है, भूगोल उस स्थान की जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं, जैसे नदी हो गया, घना जंगल हो गया, ये सभी क्या है वो हमें भूगोल से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, समझ के चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय इतिहास के प्रमुख काल विभाजन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय इतिहास को सामान्यतः 4 प्रमुख कालखंडों में बांटा जाता है। अभी हम लोगों ने देखा प्राचीन काल होता है। तो प्राचीन काल किसे हैं, देखिए इनमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य और गुप्त काल आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो प्राचीन काल होता है, प्राचीन काल में हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक पीरियड हो गया, मौर्य हो गया और यहाँ गुप्ता पीरियड हो गया, ये सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। मध्यकालीन देख लीजिए, इसमें दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल साम्राज्य हो और मध्यकालीन राज्यों का अध्ययन करते हैं। और आधुनिक काल में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, ब्रिटिश शासन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किया जाता है। और समकालीन काल में इसमें स्वतंत्र भारत और वर्तमान समय के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। निष्कर्ष देख लीजिए कि काल विभाजन से इतिहास को अलग अलग समय के आधार पर समझना आसान हो जाता है। यानी कि हम लोग इतिहास को इसलिए बांटते हैं 4 कालखंडों में ताकि हमको समझने में आसानी मिले। ठीक है, आसानी से समझ सकें, तो इसलिए हम लोग इतिहास को 4 भागों में बांटे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाणभट्ट और कलहन का इतिहास लेखन में क्या योगदान था, बताइए। तो बाणभट्ट का देख लीजिए, बाणभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना हर्षचरित है। इसमें राजा हर्षवर्धन के जीवन और शासन का वर्णन मिलता है। ठीक है, जो राजा हर्षवर्धन होते हैं उनके यहाँ पर जो शासन होता है, शासन का वर्णन मिलता है। ठीक है, किसमें, बाणभट्ट में, सॉरी हर्षचरित में। बाणभट्ट इसका जो है वो लेखक है। तो हर्षचरित में हम लोग के क्या मिलता है, राजा हर्षवर्धन के यहाँ पर शासन और जीवन के बारे में मिलता है। ठीक है, जबकि कलहन देख लीजिए, कलहन क्या है, कश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उनकी प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी है। इसमें कश्मीर के राजाओं और इनके इतिहास का वर्णन किया गया है। यानी कि जो कश्मीर था, कश्मीर के जितना भी राजा थे, जितना भी राजाओं थे उनका यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, तो उन सभी के यहाँ पर इतिहास का वर्णन मिलता है। जितना भी राजाएँ थे कश्मीर में, सभी के पर जानकारी मिलता है। क्या योगदान था दोनों को, तो दोनों ने इतिहास लेखन को महत्वपूर्ण बनाया। यानी कि जो दोनों थे, दोनों इतिहास लिखे। उन्होंने राजाओं और उनके शासन का वर्णन किया। उनकी रचनाएं प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किए हैं हम लोग देख लीजिए यहाँ पर, जो
यहाँ पर बाण भट्ट है, बाण भट्ट के बारे में थोड़ा सा लिख लिए हैं कि बाण भट्ट कौन थे और किस बारे में लिखे हैं। और वहीं पर हम लोग लिख दिए हैं कि जो कलहन थे, कलहन कौन थे और किसके बारे में लिखे हैं। फिर उसका यहाँ पर एक छोटा सा सब हेडिंग देकर योगदान लिखे हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी लिखना है और इसको रट्टा नहीं लगाना है, आप लोगों को समझ कर लिखना है। बस एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा आंसर, ठीक है। तो बाणभट्ट और कलहन का भारतीय इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। दोनों ने इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है गाइज। तो आप लोगों का जो 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन था वो सभी के यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से ये देख लीजिएगा। और जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको मैं अगले वीडियो में बना दूंगा, बस आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो इसका 15 मार्क्स वाला चाहिए, ठीक है। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पर तैयार कर दिया हूँ मैं, बस आप लोगों को यहाँ पर एक बार समझा देना है, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं इसका PDF लेना तो आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, जो मैं ऊपर नंबर दिया था उस नंबर पे आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हाय लिख दीजिएगा। कॉल नहीं करना है, बस आप लोग हाय करके भेज दीजिएगा। मैं आप लोगों को जिस चीज़ का PDF चाहिए, जोन भी लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, उसका सभी का मैं आप लोगों को क्या दे दूँगा, उसका PDF सेंड कर दूँगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है गाइज। तो आप लोग कर दीजिएगा व्हाट्सअप, चाहिए PDF तो। और यदि वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि किस सब्जेक्ट में आप लोगों को वीडियो चाहिए, ठीक है। माइनर मेजर कौन सा सब्जेक्ट में हो चाहिए, MDC हो गया, IKS हो गया, भैक हो गया, AEC पेपर हो गया, जिस भी सब्जेक्ट में आपको चाहिए यहाँ पर, तो सभी को मैं आप लोगों को वहाँ पर वीडियो दे दूँगा आप लोगों को, और नोट भी दे दूँगा फ्री में। बस आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले, और इससे जाने से पहले एक तो आप लोग देख लीजिए, जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसका VVI टॉपिक यहाँ पर है, आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि इतिहास के विभिन्न स्रोत क्या हैं, इतिहास और सहायक विषय क्या हैं, भारतीय इतिहास का काल विभाजन पढ़ लीजिएगा, बौद्ध और जैन इतिहास के लेखन पढ़ लीजिएगा, बाण भट्ट और कलहन के बारे में पढ़ लीजिएगा, और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सभी जो 6 टॉपिक है वो काफ़ी VVI है, इससे क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को, ठीक है। यदि इन सभी क्वेश्चन में से नहीं बनता है तो जो टॉपिक है, टॉपिक में से आप लोगों को यहाँ पर 99% जो है वो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बस आप लोगों को सिलेबस का जो क्वेश्चन दिया हूँ सिलेबस के अनुसार इसको पढ़ लीजिएगा और ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। तो आप लोगों को जो 75 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें से 60 से 65 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, यदि आप लोगों को अच्छे फॉर्मेट में लिखते हैं तब, ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जिस तरह से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन पहले, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन लिखना है, तो उस प्रकार से आप लोग लिखते हैं तो आप लोगों को 60 से 65 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आप लोगों को वीडियो, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है गाइज। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।